अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एट्थ क्लास साइंस से जो हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का टाइटल है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और फूड प्रोडक्शन जो है, इसके साथ रिलेटेड जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम किसको कहेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के को डिस्कस करने से पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया की जो 1.25 बिलियन पॉपुलेशन है, 125 करोड़ की जो आबादी है, इसमें अगर हम देखेंगे 86% पॉपुलेशन जो दैट इज फ्रॉम रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज की जो पॉपुलेशन है दैट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम कहेंगे ग्रोइंग और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ये सारा जो है एग्रीकल्चर में आता है। और इसी के ऊपर पूरी नेशन की एम्पावरमेंट, पूरी नेशन की डेवलपमेंट इसी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स डिराइव होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे एनिमल्स की, हम बात करेंगे फूड ग्रेन्स की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, इनका एक्सपोर्ट हो या फिर विद इन कंट्री इनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन, पूरी जो हमारी एलीट क्लास हो है, वो सारी डिपेंड करती है किस पे, फार्मर्स पे। और फार्मर्स जो हैं उनका जो रूटीन लाइफ में उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी जो एंगेजमेंट है, वो है एग्रीकल्चर के साथ। तो बच्चों, एग्रीकल्चर जो है ये एक मेन सोर्स है जो एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े हिस्से को एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, या जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, खेत खलियान हैं, बागात हैं, या माल मवेशी है, वो लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं, बल्कि वो अपने इस माल की तरफ, अपने खेत की तरफ, अपने बाग की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ इनकम यही है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, तो ये लोग जो हैं ये कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री की एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करते हैं। पूरी कंट्री की नेशन जो है, पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, वो डिपेंड करती है किस पे, क्रॉप प्रोडक्शन पे। और क्रॉप प्रोडक्शन जो है इट इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। उसके बाद देखते हैं हम बाकी रिसोर्स आते हैं, क्योंकि जब लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके बाद आते हैं बाकी रिसोर्सेज। तो हम डिस्कस करेंगे पहले एग्रीकल्चर किसको हम कहेंगे। एग्रीकल्चर, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर which means field and cultura which means cultivation। that means ये लैटिन वर्ड्स जो हैं, अतालवी लफ्ज जो हैं, इसको दो हिस्सों में अलग अलग से लिया गया है। एक का मतलब एगर, इसका मतलब हो गया फील्ड यानी जमीन, खेत, और कल्ट्रा इट मीन्स कल्टीवेशन यानी जो फील्ड है, खेत है, इसमें कल्टीवेट करना कोई चीज, ठीक है, इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर in a broader sense is defined as the study of science or art of production of plants and animals useful to man। एग्रीकल्चर को हम ब्रॉडर सेंस में अगर डिस्कस करेंगे, ब्रॉडर सेंस में, तो उसमें हम एग्रीकल्चर किसको कहेंगे, ब्रॉडर सेंस में हम जब इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो ब्रॉडर सेंस में ये डिफाइन होती है एक स्टडी ऑफ साइंस और आर्ट, यानी उस साइंस या आर्ट की स्टडी जो किसके साथ रिलेटेड है, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू मैन, यानी उन एनिमल्स को रियर करना, उनको उनकी ब्रीडिंग और रियरिंग करना, और उन क्रॉप प्लांट्स को यील्ड करना, उनको ग्रो करना, जो इंसान के लिए बहुत अहम है, कारआमद है, यूजफुल है। इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स। इसमें यह आता है कि आप लैंड को पहले तैयार करते हैं किसके लिए, क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। बिसाइड्स द ब्रीडिंग ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, इसके साथ साथ ब्रीडिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स जो है वो भी इसी के साथ आता है। कि अगर कोई आदमी फॉर एग्जांपल एनिमल्स का कोई ब्रीड लाता है, उसको पालता है, उनको उनकी आगे नस्ल जो है उसको बढ़ाता रहता है, उनको ही मैनेज करता है, उनसे अपने जो लाइफ के जो इनकम है, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए
चाहिए, अपनी जो अर्निंग है वो उसी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करेंगे यहाँ पे शीप्स की, अगर कोई अच्छा ब्रीड है, उसकी ब्रीड को कंटिन्यू करने के लिए, आगे अच्छी प्रोडक्शन देने के लिए, उनसे वूल हासिल करने के लिए, उनसे मीट हासिल करने के लिए, तो ये भी एग्रीकल्चर में आएगा। इसी तरीके से बाकी फॉर एग्जांपल काऊ की बात हम करेंगे, अच्छी ब्रीड वाली जो काऊ भी उनको लोग रखेंगे, उसके बाद उनसे मिल्क जो लेते हैं उस मिल्क को क्या काम करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, एक अच्छा सा मिल्क फार्म जो है, डेयरी फार्म जो है वो सेटअप कर सकते हैं। इससे इनकम भी जनरेट होगी और इससे लोगों के लिए जो सोर्स होगा, जैसे मिल्क है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे, ठीक है। और फिर इसीलिए हम कहते हैं इसको कि जो ये है एग्रीकल्चर, ये ब्रॉड सेंस हम बात करेंगे तो इसमें सब ये भी आएगा, प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स बिसाइड्स ब्रीडिंग ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। Agriculture provides us with food, clothing, shelter and other requirements of our daily life. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर ही वो सेक्टर है जो हमें फूड देता है सबसे पहले, जिस फूड के बगैर तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इस फूड के बगैर इस दुनिया की जिंदगी को कोई मकसद इंसान को नहीं लगेगा, क्योंकि जिंदा ही नहीं रहेगा इंसान। और फूड के बगैर तो इंसान कोई काम नहीं कर सकता है, फूड के बगैर इंसान कोई एक्टिविटी लाइफ की नहीं कर सकता है। और जिस आदमी के पेट में खाना ना हो तो उसको ये दुनिया बिल्कुल बेकार सी लगती है, उसको ज़िंदगी बेकार सी लगती है। इसलिए जो मेन जो फैक्टर है इसमें फूड, तो फूड जो हमें मिलता है वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्लॉथिंग, जो हमारी क्लॉथिंग है वो भी डिपेंड करती है किस पे। फॉर एग्जांपल आप ले लेंगे सिल्क को, सिल्क वर्म्स जो उनको रियर करना एग्रीकल्चर में आता है, हालांकि वो उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं उसको मॉरिकल्चर डिपार्टमेंट जो होता है वो सिल्क वर्म्स प्रोवाइड करता है उनके लिए, मतलब वो मलबरी जो लीव्स होते हैं वो, तो इस तरीके से यानी वो भी एक डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो एग्रीकल्चर के साथ ही रिलेटेड हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लॉथिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया सिल्क वर्म जो उनको रियर करना, उनको पालना, उनकी प्रोडक्शन करना, उसके बाद उनको मार्केट में बेचना, उनसे सिल्क जो निकलता है उसे कपड़े बनते हैं, एक चीज़ क्लॉथिंग। दूसरा हम देखते हैं वूल को, फॉर एग्जांपल कोई आदमी जो शीप है इनको रेयर करता है, इनको पालता है, उसके बाद इनसे वूल हासिल करता है, वो वूल मार्केट में जाता है, मार्केट में उसके वूलन क्लॉथ्स हमारे लिए बनकर आते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं फॉर एग्जांपल जो इनकी स्किन होती है उसे जूते, बेल्ट, वॉलेट या बैग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्लॉथिंग में ही कॉटन की। कॉटन की बसब तक क्रॉप की जाती है, फील्ड्स में इसको उगाया जाता है क्रॉप प्लांट को, कॉटन प्लांट को, उसके बाद वहाँ से कॉटन हासिल किया जाता है और उसे आप देखते हैं यही कॉटन आपके लिए कपड़े भी बनते हैं। इसी कॉटन को आपका जो क्विल्ट होता है, बिस्तर जो आपका होता है बेड, उसके अंदर जो रुई होती है, कॉटन जो होता है वो वही होता है, और उसका जो कवर है वो भी कॉटन का बना हुआ है। आपका जो पिलो है, जो तकिया आप सर के नीचे रखते हैं या तकिए के साथ आप बैठते हैं, तो इसके अंदर जो रुई है वो भी कॉटन है और साथ में इसका जो ऊपर कवर है ये भी कॉटन का बना हुआ। अब देखें कि हर तरीके से यानी जो क्लॉथिंग है वो डिपेंड करती है हमारी किस पे, एग्रीकल्चर पे। फिर आगे चलते हैं शेल्टर, जो हमारा शेल्टर है, फॉर एग्जांपल जो रहने की हमारी जगह है उसमें एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एग्रीकल्चर के बगैर हमारा शेल्टर जो वो मुमकिन नहीं है। फिर आगे चलते हैं एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवर डेली लाइफ, और ज़िंदगी की बाकी जो ज़रूरियात हैं वो भी प्रोवाइड करता है। ये एडिशनल क्वान्टिटी में भी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। एक हो गया फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहेंगे एक हो गया कि कपड़ा पहनना, बदन ढकने के लिए। दूसरा हम कहते हैं फिर एक्सेसरीज जो इंसान की होती है, फॉर एग्जांपल बेल्ट, जैसे मैंने आपको बताया स्किन से बेल्ट बनती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया वैलेट, ये इंसान की एक्सेसरीज में आता है, ये ड्रेस नहीं है, ये ड्रेस का हिस्सा नहीं है, एक्सेसरीज है। तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हैं, जूता है, ये वगैरह ये चीज़ें जो हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, और ये अदर रिक्वायरमेंट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल उसके बाद हम देखते हैं एक खाने के साथ साथ फिर हमारा इनकम जनरेट होती है। यही फूड ग्रेन्स, यही वेजिटेबल्स, यही फ्रूट्स मार्केट में बेचते हैं, वहाँ से पैसा आता है, उस पैसे से आप और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, उस पैसे से आप मकान जो है हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस पैसे से आप अपने लिए फॉर एग्जांपल व्हीकल जो है वो परचेज करते हैं, उस पैसे से आप अपने बच्चों के लिए जो स्टडी का मैनेजमेंट करते हैं, बड़े बड़ी
जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे उनकी स्टडी जो वो कराते हैं, उनकी जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनके पूरी करते हैं। इस तरीके से इसको हम कहेंगे अदर रिक्वायरमेंट्स। फिर एग्रीकल्चर इज द मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन द कंट्री एंड J&K. Most of the rural population is dependent on agriculture. It plays an important role in the development of the nation. यानी हम देखें मेजर जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर का, और ये एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ द नेशन जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी नेशन की जो डेवलपमेंट है, उसकी जो एम्पावरमेंट है कॉमन पीपल की, उसकी एम्पावरमेंट और पूरी नेशन की एज ए होल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरीके से हम ये हो गया बच्चों सारा जो एग्रीकल्चर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कि एग्रीकल्चर हम किसको कहेंगे, एग्रीकल्चर का कितना रोल है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। उसके बाद हम अपने स्टेट की बात अगर करेंगे जहाँ पे बहुत बड़े एरिया पे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होती है। हमारे जो इलाके में अंदर कल्टीवेशन होती है वो होती है, सबसे पहले हम कहते हैं राइस को, ठीक है, और इसमें कश्मीरी राइस और दूसरा होता है बासमती, ठीक है। और बासमती जो यहाँ पे नहीं है, उसको थोड़ा गर्म क्लाइमेट चाहिए, तो जम्मू रीजन के अंदर जैसे सांबा है, ठीक है, तो इन इलाकों के अंदर बासमती राइस जो उसकी कल्टीवेशन होती है। फिर आगे चलते हैं, मेज़ की कल्टीवेशन यहाँ पे होती है, वीट की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, फिर पल्सेस की कल्टीवेशन होती है, वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन होती है, बहुत सारे किस्म के फ्रूट्स की कल्टीवेशन होती है, और ये बहुत बड़ा हिस्सा जो कल्टीवेशन का है वो हमारे स्टेट में प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स में ड्राई फ्रूट्स हैं या वेट फ्रूट्स की बात करेंगे, जिसमें एप्पल है, जिसमें पियर है, जिसमें चेरी है, जिसमें एप्रिकॉट है, जिसमें पीच है। ये हो गए कुछ वो फ्रूट्स जिनको वेट फ्रूट्स कहते हैं, और इनको बाद में ड्राई फ्रूट्स बनाया जाता है। और खासतौर पर ड्राई फ्रूट फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे वालनट ड्राई फ्रूट है, एलमंड ड्राई फ्रूट है। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत सारे किस्म के फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो उनकी प्रोडक्शन की जाती है। उसके बाद अगर हम रेयरिंग ऑफ एनिमल्स और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का है जो इसके साथ डील करता है इन रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, चाहे उसमें कैटल हों, चाहे उसमें बाकी फॉर एग्जांपल हम कहेंगे काऊ या फिर शीप, गोट और बफेलो, ये सब आते हैं किसमें, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स में। तो ये हमारे स्टेट के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर जो है ये डेवलप हो रही है। अब नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई ब्रीड्स को लोग कोशिश करते हैं पालने की, नए नए ब्रीड क्रॉप जो है उनको इस्तेमाल करते हैं क्रॉस ब्रीड करके, ताकि ज़्यादा हाइब्रिड क्वालिटी के जो फ्रूट्स हों, हाइब्रिड क्वालिटी की जो वेजिटेबल्स हों, उसे क्रॉप यील्ड ज़्यादा होगी, उसे इनकम जनरेट ज़्यादा होगी, उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा होगी, उसे जो एग्रीकल्चर के साथ लोग जो इंटैक्ट हैं या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या जो लोग ये एग्रीकल्चर के ओनर हैं वो लोग ज़्यादा एम्पावर हो जाएंगे, उसे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी और उसे ये लोग जो हैं इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा डेवलप